रीवा से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। टीआरएस महाविद्यालय में छात्राओं की स्कॉलरशिप को लेके बड़ा खुलासा हुआ है। एनएसयूआई द्वारा उठाए गए सवालों ने कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है और अब समाज के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला टीआरएस कॉलेज का है, जहां कल उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनएसयूआई के कॉलेज अध्यक्ष नित्कर्ष मिश्रा ने छात्रवृत्ति में हो रही देरी को लेके सीधे प्राचार्य से सवाल पूछे। कॉलेज प्रशासन ने दावा किया कि स्कॉलरशिप को लेके किसी भी छात्रा को परेशान नहीं किया जाता, लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि स्कॉलरशिप न मिलने पर छात्राओं की मार्कशीट क्यों रोकी जाती है, तो प्राचार्य का जवाब था, हम मार्कशीट नहीं रोकते, यह कोई नियम नहीं है। ये जो छात्राएं हैं ये कई साल से भटक रही हैं। कुछ ऐसी छात्राएं हैं जिनकी 1 साल से छात्रवृत्ति वापस नहीं मालूम है। तो क्यों नहीं आ रही, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब ये है कि सरकार को हम लोग साल भर से इतने पत्र लिख चुके हैं, दिखा सकते इसका हैं। मतलब सरकार दोषी है अपनी हिसाब से। तो सरकार के यहाँ से जैसे ही सुधार के आएगा वैसे इनको मिल मतलब सरकार दोषी है अपनी हिसाब से। हमारे हिसाब से सरकार दोषी फिर नहीं कौन है। इसका दोषी है? इसका जवाब कौन देगा मैडम? छात्रवृत्ति जो वहाँ पर देखते हैं बाबू वगैरह, उनके ये पास संतोषजनक जवाब नहीं क्यों? ठीक है, नहीं है तो नहीं ये है। जबरदस्ती वाली बात है। ठीक है, ये मान संतोषजनक लिया, जवाब नहीं मान है। लिया, ठीक है, मान लिया। ये मजदूर किसान घर की लड़कियां, मालूम है मुझे भी ये बेचारे, मैंने अगर उनके इनके लिए पास इतना पैसा होता, ये कर्जा लेकर छात्रवृत्ति पैसा मालूम है, फीस जमा मालूम करती है मुझे, हाँ। इनकी छात्रवृत्ति वापस नहीं आती है। ये कहाँ से एक आएगा? मिनट कुछ नहीं सर, इनकी जो छात्रवृत्ति आती है वो भी कॉलेज को जमा करनी पड़ती है। अभी मैंने उनको प्रेशराइज किया है क्या कि आप जमा कर दो। इनकी मार्कशीट नहीं दी जाती, इनकी टीसी नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती? इसीलिए ये अभी केवल फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाला, फाइनल वालों को सबको फर्स्ट ईयर मार्कशीट में दी भी तो जाएगी। मार्कशीट नहीं मिलेगी। हाँ तो नहीं मिलेगी, अभी जब आ जाएगी इनकी छात्रवृत्ति तब। ये संतोषजनक जवाब है। तुम्हारे लिए नहीं होगा बेटा, हम लोग नियम के अनुसार काम करते हैं, उसके अनुसार हम सही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मैडम, एक इंसान से लड़कियां पता है मुझे, ये मालूम है मुझे। लड़के नहीं पता, केवल लड़कियां। हाँ बस वो मुझे पता है और मैं उसके लिए सारी कार्यवाही कर रही हूँ। कुछ तो हम डिफरेंस दिखाइए, हमको हमने कहा पत्र लिखा जिसको। ठीक है, एक मिनट छात्र नीति को बुला लो, सुनील को बोलना सारे लेटर्स लेकर आ जाए, लेटर लिखे जा चुके हैं, वहाँ से लेके आके पूरा ले आओ। क्या विजय कहाँ गया? अरे उसको बोलो पूरे कागज लेके आए जल्दी, पुराने से लेकर अभी तक के पूरे ले आयो ना। इतनी मोटी फाइल बनी है ना, और हम लोग कब से भेज रहे हैं। ये देखो ये पूरे डेटा बना करके ये हम लोग भेज रहे हैं कब से। ये देखो सितंबर में भी गया है, पिछले साल वाला जो है वो कहाँ है, 24 में जो गया है। जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई तब से भेज रहे हैं। ये 25 से ही लगे हैं लेटर, वो लिखा है 24 वाले। यहीं से कॉलेज की प्रक्रियागत खामियां उजागर होने लगी। रिपोर्ट के अनुसार महीनों से स्कॉलरशिप अटकी हुई है। खुद प्राचार्य ने स्वीकार किया कि शासन और उच्च शिक्षा विभाग को सैकड़ों पत्र भेजे गए, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शासन ने ना कोई जवाब दिया है और ना ही कोई समाधान। इस देरी की सबसे भारी कीमत गरीब किसान और मजदूर परिवारों की बेटियों को चुकानी पड़ रही है। कई छात्राएं कर्ज लेकर फीस भर रही हैं, फिर भी स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ऊपर से शासन का भुगतान रुका है और नीचे से मार्कशीट रोकने की स्थिति इन छात्राओं के लिए दोहरी मार बन चुकी है। इसका सीधा असर यह हुआ कि अब कई छात्राओं के सामने पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है। ये बताइए कब से आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है? फर्स्ट ईयर की हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आई है। अब सेकेंड ईयर में हम लोग कैसे फीस जमा करें, और हम लोग कर्ज लेके जमा किए थे पैसा फर्स्ट ईयर का। तो जब आप क्या आपने यहाँ कंसल्ट किया? हाँ मैम से बोले, मैम बोली कि भोपाल से हम यहाँ से वो करते थे, तो भोपाल वाले कुछ नहीं बताते थे क्या। ऐसा? और सिर्फ लड़कियों की रुकी की? नहीं, बॉयज़ की सबकी आ गई, ओनली गर्ल्स की नहीं आई। आप फीस कैसे जमा करती हैं फिर? अभी तो फर्स्ट ईयर की कर्ज लेके जमा कर दिए थे, अब सेकेंड ईयर की आई। सेकेंड ईयर में पता नहीं कैसे, जब फर्स्ट ईयर की आ जाएगी स्कॉलरशिप तो जमा करेंगे, बट आई ही नहीं। पूरा घटनाक्रम वीडियो में रिकॉर्ड होने के बाद मामला तेजी से वायरल हो रहा है। छात्रवृत्ति वापस करो, वापस करो, वापस करो।
ये पैसा नहीं लौटाते। देखिए मुझे पता है कितने परसेंट आई है, सब के सब गरीब घर से आते हैं, सब किसान परिवार के, हर कोई कर्जा लेके पैसा है जमा करते हैं। सब 2-3 लड़कियां बाहर बैठ के रो रही हैं। हमने सोचा कि इसके लिए कुछ करेंगे, अगर वो पैसा नहीं देते 10 दिन तक तो हम घेराव करेंगे, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे एडीस लेना पड़े, भोपाल जाना पड़े, भोपाल चलेंगे। भाई सबका 30-40 हज़ार रुपये अटका है, छोटी रकम तो लेकिन ये तो खा के 50 जाएगी, इनको क्या करना है। NSUI ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक छात्राओं को उनकी पूरी स्कॉलरशिप नहीं मिल जाती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मामले पर कॉलेज के प्राचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो त्रुटि हुई है हमने उसकी जानकारी शासन को भेज दी है। भोपाल को भी पत्र के माध्यम से पूरा विवरण भेजा गया है। ये पूरा मामला जो है 24-25 सत्र की जो स्कॉलरशिप का है, SC ST OBC वाला पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का, उसका है। उसमें ये हुआ है कि जो छात्र होते हैं, जितने भी हमारे यहाँ के जो छात्र हैं, उनकी तो फीस जो है वो पूरी वही दिखाई दे रही है जो यहाँ से भेजी गई है, परंतु छात्राओं में पता नहीं कहाँ त्रुटि हुई, क्या हुआ है, तो उससे उनकी फीस केवल 5,000 दिखाई पड़ रही है, जबकि 5,000 फीस उनकी नहीं है। उनकी फीस अलग अलग, जिस भी संकाय में उन्होंने एडमिशन लिया है उस हिसाब से अलग अलग फीस है। और इसके लिए हम लोगों ने शासन को कई बार पत्र भी लिखे हैं, क्योंकि ये त्रुटि का सुधार जो है महाविद्यालयीन स्तर पर नहीं होगा। इसके लिए हम लोगों ने पूरे डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करके अग्रणी महाविद्यालय के माध्यम से भी भिजवाए हैं भोपाल, अतिरिक्त संचालक के माध्यम से भी भोपाल भिजवाए हैं, और साथ ही हमारे यहाँ के कुछ टीचर जो प्रभारी हैं, इसके छात्रवृत्ति के प्रभारी और जो क्लर्क है, डीलिंग क्लर्क है, वो दोनों को भोपाल भेजकर भी हम लोगों ने इस त्रुटि को सुधार के लिए वहां पर अपनी अर्जी पूरी दी हुई है। इसके बाद भी अभी तक सुधार नहीं हुआ था, तो कल इसके पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारे जो कमिश्नर हैं हायर एजुकेशन, उनके द्वारा हम लोगों को निर्देश दिए गए थे कि जिनके यहाँ पर भी कुछ त्रुटियां हैं छात्रवृत्ति में, तो अपने यहाँ के जो छात्रवृत्ति प्रभारी हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो इस काम को करते हैं, उनको भोपाल भेज दिया जाए। तो दोनों हमारे यहाँ के कल रात को गए हैं भोपाल, आज वो भोपाल में ही हैं, और इस त्रुटि के सुधार के लिए हमारा महाविद्यालय पूरी तरह से प्रयासरत है। हमारे यहाँ से महाविद्यालयीन स्तर से इसका सुधार नहीं हो सकता है, भोपाल से ही होना है, इसलिए हम लोग पूरी तरह से इसको प्रयास कर रहे हैं। गड़बड़ी कहाँ पाई जा रही है? किसमें अनुसूचित जनजाति की लड़कियां भी हैं, उनका भी आरोप है कि गड़बड़ी हो रही है, कहाँ गड़बड़ी यहाँ से नहीं हो रही है। गड़बड़ी जो फीडिंग हुई है वहाँ भोपाल में, क्योंकि एक छात्रा, यदि फीडिंग में गड़बड़ी होती तो एक भी छात्रा का नहीं दिखना चाहिए था, पर एक छात्रा जो हमारे यहाँ की हिंदी विभाग की है उसकी पूरी फीस दिखाई भी पड़ रही है। तो महाविद्यालयीन स्तर की गड़बड़ी नहीं है, ये गड़बड़ी जो वहां पर छात्रवृत्ति का जो प्रकोष्ठ है वहां से कुछ गड़बड़ी हुई है, या जो भी हुआ है उसका सुधार वहां से किया जा रहा है। अब निगाह इस बात पर है कि शासन और उच्च शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर क्या संज्ञान लेते हैं, या फिर छात्राओं का भविष्य प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ता रहेगा।